मैं शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहूंगी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। और हम ऐसे समस्त गुरुओं को जिन्होंने अपने शिक्षा और समर्पण के दम पर पूरे देश के छात्रों का भविष्य उज्जवल करने का काम किया है, वैसे समस्त गुरुओं को, ऐसे समस्त शिक्षकों को मैं इस आपके चैनल के माध्यम से नमन करना चाहूंगी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो शिक्षा व्यवस्था की नाकामी को, शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को छुपाने का प्रयास इस शिक्षक सम्मान के पीछे कर रही है। मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, चूंकि मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ, और ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा की बदहाली को जब देखती हूँ तो वाकई में दिल दहल जाता है। क्योंकि आज जिस तरीके से हमारे शिक्षा व्यवस्था की हालात हैं, चाहे हम स्कूलों की बात कर लें, शिक्षकों की बात कर लें, या छात्रों की बात कर लें, यहाँ 1275 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी टीचर नहीं है। 6858 स्कूल ऐसे हैं जिनमें केवल एक शिक्षक है, और 3500 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी छात्र नहीं है। इसकी आप ये देखिए कि 5500 सरकारी स्कूल ऐसे हैं, अभी वर्तमान में 5500 सरकारी स्कूल जिनमें क्लास 1 में, मतलब पहली कक्षा में एक भी एडमिशन नहीं हुआ है, हाँ उनका नहीं है। आज 23,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें केवल 3 से 5 बच्चों के एडमिशन है। तो ये कितनी शर्मनाक बात है, कितनी संवेदनशील बात है, और हमारी सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है। 70,000 लगभग ऐसे पद हैं जो खाली हैं, और 68,000 अतिथि शिक्षक जो है वो अभी भी नियमितीकरण के लिए भटक रहे हैं। और ये शिक्षा मंत्री वही हैं जिन्होंने ये कहा था कि अतिथि शिक्षक मेहमान की तरह होते, मेहमान की तरह उन्हें रहना चाहिए, घर पर कब्जा उन्हें नहीं करना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने अतिथि शिक्षकों का अपमान करने का काम किया। शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने यह भी कहा था कि 500 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी जगह पर 10 से 15,000 में दूसरे शिक्षकों को लगाए हुए हैं पढ़ने के लिए। तो ये शिक्षा व्यवस्था की हालात है। तो मेरी सबसे पहली मांग तो आपके चैनल के माध्यम से यही होगी कि ये जो लगातार ड्रॉप आउट हो रहा है लड़कियों का, चूंकि लड़कियों का ड्रॉप आउट होना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियां पढ़ाई छोड़ रही हैं, उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। तो केवल एक पीढ़ी नहीं, एक परिवार नहीं, दो परिवार जो है वो अंधेरे में जा रहे हैं। तो लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट किस तरीके से कम किया जाए, किस तरीके से लड़कियों को पढ़ाई छोड़ने से रोका जाए। दूसरा, इन 68,000 अतिथियों को नियमितीकरण की दिशा में सरकार को सोचना चाहिए। मैं भी शिक्षा समिति की सदस्य रही हूँ। जब मैं स्कूल चेक करने के लिए जाती थी तो वहां पर देखती थी कि इकोनॉमिक्स का टीचर है वो केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, और केमिस्ट्री का टीचर जो है वो हिंदी पढ़ा रहा है। और कई स्कूलों में स्पोर्ट्स टीचर नहीं है, जहाँ स्पोर्ट टीचर है वहां पर सामग्री नहीं है। और 10वीं 11वीं 12वीं में एक लैब होती है, और हम यदि जाते हैं स्कूलों में तो लैब हमेशा बंद पड़ी रहती है, और यदि लैब खुलवा करके देखते हैं तो सारे उपकरणों पर धूल, टूटे फूटे उपकरण वहां पर पड़े होते हैं। तो ये शिक्षा व्यवस्था की हालात है। तो इस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इवेंटबाजी से बाहर निकल करके इन सब चीजों पर सोचने की आवश्यकता है कि किस तरीके से हम बच्चों को बहुत अच्छी पढ़ाई, बहुत अच्छी शिक्षा दे सकते हैं।